नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे थे जो हम लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए हमें डीएल टेस्ट देना होता है, इसमें पास होना होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, कुछ यूनिक मुझे नहीं देखने को मिला, तो मैंने सोचा कुछ यूनिक आपको दिया जाए। तो मैं जो जैसे भटकना होता है ना, वो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैंने 200 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो 200 क्वेश्चन में प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको दूंगा और उसके बाद में वही सेम क्वेश्चन आपको एक क्विज दी जाएगी। जैसे कि आप वहां पर टेस्ट लगाओगे वैसे ही सेम टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 25 टोटल 8 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और टोटल ही आपको क्विज भी वैसे देखने को मिलेंगे। क्विज कहाँ मिलेगी वो भी आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 5 हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं कहाँ पर वो क्विज देखने को मिलेगा, कहाँ से हमें टेस्ट लगाना है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है सबसे पहले अपने किसी ब्राउजर पर जाना है। जैसे ही आप ब्राउजर पर जाओगे, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सर्च करना है paperhacker.online। जैसे सर्च करोगे, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर paperhacker.online जैसे सर्च करोगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से साइट खोलेगी। साइट के नीचे की और थोड़ी सी और रोल करोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लर्निंग लाइसेंस ट्रैफिक क्विज। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे उसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे, इसका ये सारी क्विज आपकी खुल जाएंगी। हमने 4 क्विज तक देख लिए हैं, आज हम 5 क्विज यहाँ पर लगाने और यहीं पर आपको क्विज भी लगानी है। ठीक है, जो कि एक बार आपको वीडियो देखना है, एक बार ये क्विज लगाना है, उसके बाद में आपको पेपर दे देना, आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यही क्वेश्चन बार बार सेम घुमा फिरा क्वेश्चन पूछाते हैं। जब आपको एक एक करके करना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, और जब आपको एक साथ सारे खोलना है तो यहाँ देखा है सो ऑल क्वेश्चन। सो ऑल क्वेश्चन ऐसे क्लिक करोगे, उसका सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो इस प्रकार से खुल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट लगाना इनके लिए। तो आज हमारा क्विज नंबर कौन सा है? क्विज नंबर 5 ही है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो सैंपल आपको दिख रहा है ये किसके लिए है? तो मैंने पहले आपको बता रखा है, पी माने होती है पार्किंग और नीचे क्या है? कार खड़ी है। तो इसका मतलब किसकी पार्किंग? कार की पार्किंग होगी। तो यहां कुछ देखो, ऐसा कुछ दे रखा है कि निजी कारों के लिए प्रवेश निषेध, बिल्कुल गलत। टैक्सी की पार्किंग स्थल हो सकता है क्योंकि टैक्सी ऐसी है, कार ऐसी है। तो देखिए, तो पुलिस वाहनों की पार्किंग स्थल नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारा टैक्सी का पार्किंग स्थल। तो क्लिक करेंगे वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये गया। ठीक है, अगले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप किसी ऐसे तिराहे की ओर मुड़ रहे हो जहां पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो तो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? पीली सिग्नल बत्ती यहां पर क्या हो रही है? चमक रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो आपको देखना है, क्योंकि अब यहां पर आंसर देख लेते हैं। क्योंकि वहां कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए उसी गति में आगे बढ़ते रहें, बिल्कुल गलत बात है। लिखा है वाहन रोक कर देखा है बल्ली हरी बत्ती होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे लिख रखा है, वहां पर भी बत्ती हरी होने का इंतजार करें, बिल्कुल गलत बात है। तो लिखा है वाहन की गति धीमी करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पीला सिग्नल है। अगर लाल होता तो हमें क्या होता? तो हमें रुकना होता, मगर यहाँ पर क्या है? पीला सिग्नल जल रहा है। तो क्या करना है हमें? वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ेंगे जब निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीली बत्ती जो होती है वो इसी के लिए होती है। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, किसको बेस करता है? जब पी मतलब है पार्किंग और यहाँ पर कुछ ऑटो आपको दिख रहा है, पीला पीला। ठीक है, ऑटो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ऑटो की पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। पेट्रोल पंप, ऑटो रिक्शा की पार्किंग स्थल, ये बात बिल्कुल सही हो जाती, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखा है, जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित हो वहां यहां किया गया हो वहां वाहनों को क्या करना चाहिए? आपको पता है पीली रास्ताएं इस प्रकार से होती हैं तो वो जेब्रा क्रॉसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो हमें क्या करना होता है इसके अंतर्गत? जेब्रा क्रॉसिंग मतलब व्यक्ति को निकलना, एक खाली व्यक्ति है वो इस पे निकल जाता है। ठीक है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं, आपको पता होगी। तो जहां रास्ता कैसा है? पीली रेखा से चिन्हित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। तो पीली रेखा को ना तो छुए और ना ही उसे पार करना चाहिए, ये बात बिल्कुल छूना चाहिए और ना ही इसे पार करना चाहिए प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकार से सही हो जाएगा हमारा। अगली बात करते हैं। केवल पीली रेखा के दाईं ओर से ओवरटेक करें, बिल्कुल गलत बात है। देखा है आगे वाली वाहन को ओवरटेक करते समय पास करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। कोई यहाँ लिखा है जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित हो, लगातार पीली रेखा चली रही है अगले तक, मतलब वो खत्म नहीं है, वो कह रहा है लगातार की बात कर रहा है, वो खत्म नहीं हो रही, चली रही है वहां पर। तो इसका मतलब पीली रेखा को ना तो हमें छूना है, ठीक है, और ना ही हमें उसको
पार करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति निकल सकता है, कोई वाहन को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है हमारा क्या आंसर। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी ढलाव मार्ग पर वाहन चला रहे हो तो आपको एक बात आएगा, ये कोई ढलाव रास्ता है, मान लेते हैं कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और यहाँ पर ये रास्ता बना रखा है लोगों ने, तो देखा है हम कहाँ कर रहे हैं, जब आप किसी ढलाव मार्ग पर वाहन चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कह रहा है पहाड़ के नीचे उतरने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो नीचे आ रहा है उसको प्राथमिकता दें, बिल्कुल गलत बात। पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। फिर देखा है भारी मालवाहक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भारी मालवाहक की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ की बात हो रही है और यहाँ पर भी क्या हो रही है, ढलाव की बात हो रही है, तो वो कह रहा है पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल हमारा सही गया आंसर। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ देखेंगे यह चिन्ह जो है वो प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, ये देखो एक व्यक्ति यहाँ पर सामने से दिखा रहा है और ये जो हाथ कर रहा है वो पीछे वालों को इशारा कर रहा है कि पीछे वालों तुम्हारे लिए भी ये हाथ मैंने खड़ा किया है, इसका मतलब रुकने की बात है। तो आगे से भी रुकने की बात कर रहा है और पीछे वालों को भी रुकने की बात कर रहा है वो। ठीक है, आप ध्यान से इसको व्यक्ति को देखो, एक हाथ आगे रुकने के लिए कह रहा है और पीछे वालों से भी कह रहा है कि आप भी रुको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाएं ओर से आने वाले वाहन बाएं ओर से आने वाले वाहन जाएं, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को पार करने का संकेत, बिल्कुल गलत बात है। कह रहे आगे व पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि आगे से रोकने की बात कर रहा है, पीछे से रोकने की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही हमारा आंसर गया है। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह चिन्ह प्रेस करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो अब वो हाथ जो इस साइड में था वो उसने गिरा दिया है और सिर्फ क्या कह रहा है, सिर्फ आगे वालों को संकेत कर रहा है आप लोग यहाँ पर रुकें। तो इसका मतलब सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है पीछे की ओर आने वाले, ऐसे गलत बात है ये तो। ठीक है, यहाँ सामने वालों की बात कर रहा है जो आगे आ रहे हैं, आगे से आने वाले वाहनों को पार करने का संकेत, पार करने का संकेत नहीं है, रुकने का संकेत है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सामने से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत ये यहाँ पर व्यक्ति कर रहा है। जब ये भी हाथ करता होता है इधर के लिए, ठीक है, जब वह ये इधर को हाथ करता होता, ठीक है, इधर को भी हाथ होता तो पीछे वाले भी रुकते और आगे वाले भी रुकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप मोटरसाइकिल के शिक्षार्थी लर्निंग लाइसेंस धारक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात यह है, तो आपको तब तक वाहन चलाना चाहिए जब यातायात कम हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस हैं तो अकेले नहीं चला सकते, जो आपको प्रशिक्षण होगा, सिखाने वाला होगा, उसके साथ आप चलाओगे। ध्यान रखें, आपको केवल तभी वाहन चलाना चाहिए जब मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त एक अनुदेशक आपके साथ हो। आपको केवल की बात कर दी यहाँ पर, तो केवल है तो ये भी गलत है, केवल नहीं, आपको केवल तभी वाहन चलाना चाहिए जब मोटरसाइकिल चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला अनुदेशक आपके साथ हो, तभी करोगे, बिल्कुल गलत बात है। खाली पड़ा हुआ है तो हम चला सकते हैं ना, ये तो हो सकता है, वो केवल की बात करेगा तो गलत है। आप वैध डीएल धारक आदेशक इंटरसन प्रशिक्षण दे रहा हो कि अतिरिक्त किसी और को मोटरसाइकिल पर बैठाएंगे नहीं, तो नहीं बैठाएंगे किसी और के लिए, जो आपको प्रशिक्षण दे रहा है सिर्फ उसी को बैठा लेंगे, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठा लेंगे। तो ये हमारी बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। देखो ठीक है, हर चीज में क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जो समझ में ना आए दोबारा कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना उसको अच्छे प्रकार से। यदि एक तिराहे को यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक का अवश्य ही क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। यहाँ देखा, यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती, जो यातायात है आने वाली जो जाने वाली बत्तियां हैं वो जल रही हैं, ये बात यहाँ पर कही, तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही क्या करना चाहिए। एक बार बताओ, यहाँ पर कोई बत्ती यहाँ पर जल रही है, ठीक है, बत्तियां जल रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, और ये चारों तरफ को रास्ता गया हुआ है मान लेते हैं, क्योंकि तिराहा है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर बत्ती चल रही है, तो क्या इधर का व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर पहले ठहरेगा, इधर का आएगा तो यहाँ पर ठहरेगा, इधर का आएगा यहाँ पर ठहरेगा, उसके बाद बत्ती देखेगा, सिग्नल देखेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, रुकने के लिए गति धीमी करेंगे, उसके बाद देखेंगे सिग्नल किधर की ओर संकेत कर रहा है, उधर की ओर चले जाएंगे, ठीक है, जहां हमें जाना है। तो यहाँ पर रुकने के लिए गति धीमी करेंगे, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होने चाहिए,
जो सभी प्रकार के मोटर वाहन है वो किससे आच्छादित होने चाहिए, तो बात करें थर्ड पार्टी जो बीमा है उससे आच्छादित होने चाहिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पार्टी से क्या होना चाहिए, ये आच्छादित होनी चाहिए। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी निजी वाहन का अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है, किसमें दर्ज होती है बताना है। मान लेते हैं किसी निजी वाहन की अनुमति यात्री क्षमता जो होती है, मान लेते हैं कोई ऑटो रिक्शा मान लो या कोई कार मान लो, ठीक है, कि इसमें 7 ही लोग बैठेंगे, कहते हैं कि भाई ये जीप है तो ये सिर्फ 7 लोगों के लिए बनाई गई, ज्यादा लोग इस पर नहीं बैठ सकते वरना चालान कट जाएगा, है ना, सुना होगा आपने। तो ये जो दर्ज होती है वो किस पर दर्ज की जाती है, वो आपसे पूछ रखा है। तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज की जाती है, या फिर बात करते हैं टैक्स टोकन में या परमिट में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पंजीकरण प्रमाण पत्र, क्योंकि पंजीकरण करा रहा है तो पंजीकरण में तो होगा, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र में यहाँ पर की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही की हमारी, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट है, कह रहा है ओवरटेकिंग वर्जित है, जबकि ओवरटेकिंग कब नहीं करनी चाहिए, ये आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर वर्जित मतलब कब नहीं करनी चाहिए, तो ओवरटेकिंग कब वर्जित होती है आपसे पूछ रखा है। मार्ग टूटी हुई सफेद मार्ग रेखा से चिन्हित हो तो ओवरटेकिंग, अरे टूटी हुई तो सब में होती है, रोड होता है फिर टूटी हुई इस प्रकार से होती है ये, है ना। तो अगर दे रखा है रास्ता जिस पर मध्य से टूटी हुई रेखा पीले रंग की हो, तो पीले रंग की कोई बात नहीं होती यहाँ पर, तो ठीक है। जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, मान ली खड़ी पढ़ाई है, ठीक है, तो ओवरटेकिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरटेकिंग कब वर्जित होती है, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है। एक तो होता है एक बत्ती, यहाँ पर सिग्नल मान लेते हैं, एक तो लाल बत्ती जली रही है हमेशा, और एक सिग्नल जो है उसमें लाल बत्ती क्या हो रही है, टिम 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 की से हो रही है। सिर्फ लाल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रुकना होता है। और अगर यहाँ पर टिम 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 हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, रास्ता देखो, पहले आप रास्ता देखो साफ है और सुरक्षित है तो आप यहाँ पर निकल सकते हो। तो ये होती है टिमटिम वाली की, ठीक है। तो यहाँ देखा है वाहन जब तक रोक रखना चाहिए जब तक कि बत्ती हरी नहीं हो जाए, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर टिमटिमा रही है ना, टिमटिमा रही है। अगले बात करते हैं, वाहन रोक कर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित हो, ये बात बिल्कुल सही है। गति कम करके आगे बढ़ना का चाहिए, नहीं। यहाँ पर सबसे पहले टिमटिमा रही है, ठीक है, टिमटिमा रही है तो आपको खुद देखना है। तो वाहन रोककर तब तक आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित हो, ये आप पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है, कि अगर साफ है तो आप निकल सकते हो आराम से चलाते हुए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, सुरक्षात्मक चालन क्या होता है। सुरक्षात्मक चालन चालान नहीं है, ठीक है, चालन है यहाँ पर। मतलब आप जो गाड़ी हो वो आराम से चला सकते हो, कब चला सकते हो, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो देखा, सावधानी पूर्वक इस अनुमान के साथ वाहन चलाना एवं अंधे सड़क प्रयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के द्वारा यातायात नियमों चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकने पर भी सुरक्षित चालान करना, यह बिल्कुल सही बात है, सुरक्षित चालन करना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो आप इसको पढ़ोगे तो ऊट पटांग यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ही वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको देखोगे सेम आपको यही देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन, और ऐसे ही ऑप्शन आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेम ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सिर्फ चालन के बारे में, स्वच्छात्मक चालन क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है। तो स्टॉप लाइन जो होती है उसका क्या अर्थ होता है, इसका होता है रोड जंक्शन या पदयात्री परम के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद या पीले रंग की जो पट्टी होती है उसी को क्या कहते हैं, स्टॉप लाइन कहते हैं। कि आप भाई यहां पर पहले रुको, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। मतलब जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उसको सहायता किसके अनुसार करोगे, उसको बाहर मरम्मत करोगे, वाहन की मरम्मत करोगे, गलत बात। प्राथमिक उपचार दोगे, बिल्कुल सही है। बात करते हैं वैधानिक सहायता करोगे, बिल्कुल गलत। पुलिस सहायता करोगे, बिल्कुल गलत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, भाई सबसे पहले तो ये ठीक हो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अगले बात करते हैं, मतलब प्राथमिक उपचार मतलब उसका चोट वोट वगैरह लग जाती है, उसको सही करना होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, हरी बत्ती के बाद
कौन सी लाइट जलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी बत्ती जब जलती है उसके बाद कौन जलती है, तो उसके बाद पीली बत्ती जलती है। तो आपको सबको पता होगी, आपने ट्रेन से गए होगे, सबको पता होगी ये तो, ठीक है। हरी बत्ती के बाद कौन सी, पीली बत्ती जलती है। अगली बात करते हैं, किसी दुर्घटना की घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे, आप क्या डायल करेंगे, एम्बुलेंस नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमेशा याद होना चाहिए। तो वो कौन सा होता है, 108 आपका क्या मिलेगा, एम्बुलेंस आपको देखने को मिल जाती है, 108 नंबर बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है आपसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब आवेदन कर सकते हैं, तो लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के उपरांत या 6 महीना के अंदर, मतलब लर्निंग लाइसेंस जब आपका बन जाता है उसके बाद 30 दिन हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो और 6 महीने तक आपके लिए ये वैधता होती है, ठीक है। वरना आपको फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बनी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी 60 दिन नहीं होता है, 30 दिन होता है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, 30 दिन के उपरांत तथा 6 महीने के अंदर आपको आवेदन कर देना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, वाहन की बीमा, जो वाहन होती है उसकी बीमा वैधता कितनी होती है। जब वाहन आप कोई लेते हो तो उसकी बीमा वैलिडिटी होती है, वो कितनी होती है, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 पे 3, तो इसकी 1 वर्ष की यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है। तो आपने देखा होगा जो टैक्सी वगैरह होती है वो पीले रंग की होती हैं और काले रंग से लिखा हुआ होता है उस पर, मगर जो निजी वाहन होते हैं उसमें आपको सफेद पट्टी देखने को मिलेगी और काले रंग से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपकी बाइक है, आपने बाइक ली होगी तो उस पर सफेद रंग होगा और जो काले रंग से उस पर अक्षर लिखे होंगे, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये देखो बिल्कुल सही गया हमारा, ठीक है। और जो पीला होता है वो कैसा होता है, टैक्सी वगैरह जो होते हैं ना रेंट वाले, उसमें पीले रंग से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले बात करते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता साइकिल के लिए ही है, साइकिल के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो यहां पर जब ही है आ जाए, इसका मतलब वो एक प्रकार से मैंने ये भी कहा है कि जो नीला वाला होता है वो बाध्यकारी होता है, मतलब उसको ही मानना होता है, किसी को नहीं मान सकते हैं आप, नीले वाले को मानना ही मानना होता है। तो साइकिल कहाँ, एक तो साइकिल यहाँ पर है और एक साइकिल यहाँ पर है, मगर वो कह रहा है साइकिल के लिए ही है, तो इसका मतलब नीला वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसको मानना ही मानना होता है। अगली बात करते हैं, अब यहां से हमारे सैंपल वाले साले स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, साइकिल क्रॉसिंग की बात कर रहा है वो। तो ये वाला क्या था, साइकिल मान्य है कि आप साइकिल चलाएंगे, मगर वो कह रहा है साइकिल क्रॉसिंग की, तो साइकिल क्रॉसिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल साइकिल क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है। तो एक प्रकार से रोड जा रहा है और यहाँ पर क्या आ गई, बड़ी सी मुख्य सड़क आ गई ये वाली। तो ऐसा कुछ देखो कहां पर है, देखो ये रास्ता है और यहाँ पर देखो ये मुख्य सड़क है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का वर्जित है, ट्रकों का बेस वर्जित है, मतलब यहाँ पर आप ट्रक नहीं ले आ सकते। तो ट्रक कहां पर है, पहले ट्रक यहाँ पर है, मगर 10 की बात कर रहे हो तो गलत बात है। फिर देखो ट्रक कहां पर, ट्रक यहाँ पर है और इसको कैंसिल कर रखा है कि ट्रक जो है यहाँ पर नहीं आ सकते। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ट्रक वर्जित है। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, यहाँ पर भी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, पार्ट नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 6, हाँ, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन है और 8 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद इस साइट पर आना है, उसको आपको खुद क्यूज लगाना है, उसके बाद ही आपको डीएल टेस्ट देना है, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए और आराम से आप पास हो जाओ, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ मेहनत की है आपको देने के लिए, यहाँ पर मैंने क्विज बनाई, कम 10-15 दिन में तो क्विज बनी है, ये एक पॉइंट्स को डालना, ठीक है, और ये फोटो बहुत मेहनत इसमें लगी है, ठीक है, आपके लिए बना के दिया है सब कुछ। तो आप लोग इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिस किसी को भी इसकी जरूरत हो उसको शेयर कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।